जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज ये वीडियो मैं अपने गांव माहपुर में बैठ के बना रहा हूँ। ये देखिए पीछे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पकड़ी का पेड़ है, पाकड़ बोलते हैं इसे। और ये बगल में एकदम जो है एक तालाब है। पहले इसमें एकदम साफ पानी हुआ करता था, पर अभी पिछले लगभग 2-3 साल से इसमें बहुत ज़्यादा जलकुंभी हो गई है। तो अब दिस इज़ द सेटिंग। ये मेरे घर का जो कंपाउंड है, इसमें करीब 20-25 पेड़ हैं और इट्स क्वाइट ग्रीन। और आजकल यहाँ मानसून पूरे जोरों पे बरस रहा है, चारों तरफ गीला है। इस सेटिंग में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सब बात चल रही है ओलंपिक्स की। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने ये कहा है कि दादा ओलंपिक्स में बनाओ यार, ओलंपिक को कवर करो। तो ओलंपिक्स में लेटेस्ट रिपोर्ट ये है साहब कि मनिका बत्रा, टेबल टेनिस की जो हमारी प्लेयर हैं, वो 3rd राउंड में बाहर हो गई हैं। और उनके साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है। डे 1 जब ओलंपिक शुरू नहीं हुआ था तभी तो ये विवाद जुड़ गया था कि वो ये चाहती थी कि उनके जो पर्सनल कोच हैं उनको कंपटीशन एरिना में एक्रेडिट किया जाए, और जिससे कि जब वो खेल रही हों तो वहाँ पे कोच की एक चेयर लगी होती है। जब प्लेइंग एरिया में टेबल टेनिस में कोच स्टूडेंट के साथ, प्लेयर के साथ होता है, और वहाँ से वो बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस दे सकता है या कोच उसको कंसल्ट कर लेता है, या जब बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उसमें वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। तो वो ये चाहती थी कि उनके पर्सनल कोच हैं जो हैं उनको, उनके नाम है सन्मय परांजपे, आई थिंक, यस, सन्मय परांजपे हैं मनिका बत्रा के पर्सनल कोच। तो मनिका ये चाहती थी कि मेरे पर्सनल कोच को प्लेइंग एरिना में एक्रेडिट करे, पर ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इसके लिए तैयार नहीं हुए। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 4 लोगों की टीम गई है, 4 प्लेयर्स हैं, उसके साथ एक नेशनल कोच हैं हमारे मिस्टर सौम्यदीप रॉय। क्वाइट अ डेकोरेटेड प्लेयर हिमसेल्फ, अर्जुन अवार्डी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, और उनको टीम के साथ भेजा है और वो चीफ नेशनल कोच हैं इस वक्त इंडिया के। तो मनिका बत्रा ने विरोध के तौर पे, क्योंकि उनके पर्सनल कोच को एक्रेडिट नहीं किया गया, उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, टोक्यो ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक्रेडिट नहीं किया कि वो प्लेइंग एरिना में एंट्री उनको मिले, तो वो दर्शकों में बैठे थे। और मनिका बत्रा ने इसके विरोध में नेशनल कोच को अपने कोच के रूप में स्वीकार करने से और ओलंपिक्स में मना कर दिया। और जब वो खेल रही थी तो उनके तीनों मैचेस में कोच की चेयर जो थी वो खाली थी, और ये उनका प्रोटेस्ट था। खैर, तब पहले 2 मैचेस में वो जीती, तीसरे में वो हार गई, और हार गई साहब सोफिया पोल्कानोवा, ऑस्ट्रिया की थी, उनके साथ वो हार गई। तो अब जबकि वो हार के ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, तो अब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मनिका बत्रा के इस कृत्य को ग्रॉस इनडिसिप्लिन माना है, जो कि है भी, और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर इनडिसिप्लिन को लेकर कार्यवाही होगी। जब वो वहाँ से वापस आ जाएंगी तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो बैठेगी और वो उस पर इनका केस पुटअप होगा, और जो भी उनको रेप्रिमेंड किया जाता है। अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 2008 के ओलंपिक्स में हमारे एस शूटर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया था। तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। तो उनकी सक्सेस स्टोरी में एक बड़ा मज़ेदार किस्सा ये आता है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक से पहले वो 2 ओलंपिक्स में और पार्टिसिपेट कर चुके थे, और दोनों में उनको असफलता हासिल हुई थी, असफल हुए थे वो। और तो वो तीसरे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे। तो सब
शूटिंग जैसे गेम में या किसी भी गेम में ना, ओलंपिक्स में जब आप परफॉर्म करते हैं और स्पेशली जब आप फाइनल में आ जाते हैं, जब आप एकदम पदक के एकदम नज़दीक होते हैं, या इवन पहले मैच में भी जब आप परफॉर्म करते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो खिलाड़ी को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उस प्रेशर को हैंडल कैसे करता है और वो अपने लक्ष्य की तरफ कितना फोकस्ड है। वो ओलंपिक पदक जीतना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना और पदक जीत लेने के लिए कितना फोकस्ड है और मेंटली कितना स्ट्रांग है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो तब उन्होंने क्या किया कि वो इसकी मेंटल ट्रेनिंग करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कोच की सेवाएं ली। उनका नाम था यू रिस्टरर। वो ही इज़ अ मेंटल कोच और वो उनकी सेवाएं पिछले कई सालों से ले रहे थे और वो उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ओलंपिक्स के दौरान परफॉर्म करने वाला जो प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल करना है, और फियर, जब आप एकदम पदक के एकदम नज़दीक होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा फियर होता है कि कहीं मैं हार न जाऊं, सफलता के इतने नज़दीक आके, पदक के इतने नज़दीक आके मैं कहीं चूक न जाऊं। इस चीज़ का फियर बहुत ज़बरदस्त ग्रिप कर लेता है आपको। तो इस प्रेशर हैंडलिंग और फियर फैक्टर को कैसे हैंडल करना है, इसकी स्पेशल मेंटल ट्रेनिंग लेते थे वो उनसे यू रिस्टरर थे। तो सब ओलंपिक से पहले, ओलंपिक में रवाना होने से पहले ही स्पेशली वेंट टू जर्मनी मिस्टर रिस्टरर के पास, और उन्होंने उनको एक हफ्ता, हालांकि ट्रेनिंग तो वो पिछले कई सालों से उनको दे रहे थे, पर ओलंपिक से ठीक पहले एक हफ्ते की कमांडो ट्रेनिंग उन्होंने उनको कराई। और कमांडो ट्रेनिंग में ये कराया गया कि उनको एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में पे खड़ा करके उसकी चार दीवारी पे, मतलब जो नीचे देखे तो आप पता लगा ये 150 मंजिली बिल्डिंग है कोई, और उसके नीचे पहले तो खड़ा कर दो एकदम किनारे पे जो रेलिंग होती है, और उसको नीचे झांको, तो वो धीरे धीरे झांकने की आदत पड़ेगी, तो वो फियर जो होता है ना, हाइट का जो फियर होता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसके बाद उनको, हालांकि सेफ्टी गियर होता है सारा, पर आपकी टांगें कांपने न लगे, आप डरना। अच्छा, होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई भी फियर आता है ना, तो आपकी हृदय की गति, जो हार्ट बीट है ना, वो अचानक बहुत तेज हो जाती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। ये उज्जैन के बच्चे आ गए। हाँ बेटा बोलो। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बताते हैं। ये मैं हमारे उज्जैन में, ये देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे यहाँ गांव में ये उद्यान चलता है, और ये 3 बच्चे, ये हम मसहरों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो ये वो बच्चे आ गए बीच में। अभी आता हूँ मैं, ठीक है। तो साहब, वो हृदय की धड़कन बहुत तेज न बढ़ जाए, और उस वक्त आपको कंट्रोल, यही फियर फैक्टर होता है। तो हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, कंपटीशन के समय जो स्ट्रेस होता है उसको हैंडल करना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस बिल्डिंग से एक ऐसी जो है पाइप, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और बिल्डिंग से उस स्ट्रक्चर पे चलते हुए वो करीब, हाँ आप लोग चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, जाओ वहाँ। तो 20 मीटर के आसपास जो है वो उसके ऊपर चलना है, और फिर वहाँ पे एकदम कोने पे खड़ा होके नीचे देखना है, बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखना है। इस प्रकार की उनको ड्रिल्स कराई गई, जिससे कि उनको फियर हैंडलिंग आए। फियर में उनको अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, अपने आप, हमारी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी ट्रेनिंग अभिनव बिंद्रा ने 1 हफ्ता ली थी ओलंपिक से ठीक पहले। दिस वॉज मेंटल ट्रेनिंग। मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते समय आपको इतना फोकस्ड रहने की ज़रूरत होती है।
वो एक बार उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि आखिरी शॉट में जो है ना, वो फिनलैंड के एक खिलाड़ी के साथ वो उनका टाई हो गया था और आखिरी शॉट वाज द डिसाइडिंग शॉट। उस आखिरी शॉट में उन्होंने उनके वो जो विरोधी था, उसने फिनलैंड वाला जो शूटर था, उसने शायद 9.7 स्कोर किया था और इन्होंने 10.1 ऐसे कुछ स्कोर किया था आखिरी शॉट में। आखिरी शॉट पे जबकि मैच टाई हो और यही शॉट आपका गोल्ड मेडल या सिल्वर, आप या तो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे या सिल्वर मेडलिस्ट होंगे, ये डिसाइड करने जा रहा है, तो उस वक्त कितना भयंकर प्रेशर होता है खिलाड़ी पे। और उस वक्त वो जो कमांडो ट्रेनिंग थी ना, उनकी जो मेंटल ट्रेनिंग थी, शायद वही काम आई। तो वो बताते हैं कि कंपटीशन के दौरान एक स्टेज ऐसी आई जहां वो उनका थोड़ा सा फोकस लूज हुआ और उन्होंने स्कोर शीट जो होती है ना, स्कोर बोर्ड होता है, उसकी तरफ देखने की कोशिश की, पर तो जैसे ही उनकी निगाह उस तरफ मुड़ी और उन्होंने तुरंत खुद को ना, मतलब खुद को कि व्हाट आई डूइंग, खुद को बोला और तुरंत फिर वापस जो है लक्ष्य पे फोकस किया। कि उस वक्त आपका ध्यान लक्ष्य के अलावा आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, आपका मन मस्तिष्क, आपका पूरा शरीर सिर्फ लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हो, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ही ना दे। तो हमारे महाभारत में ना, अर्जुन को चिड़िया की आँख के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, इतना फोकस था वो लक्ष्य के प्रति। तो कहते मेरा एक बार फोकस हटा और मैंने तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई रिकवर्ड फ्रॉम देयर और मैंने वापस अपने लक्ष्य पे फोकस किया। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मनिका बत्रा जब ओलंपिक्स खेल रही थी तो उनके दिमाग में तो ये सारी पॉलिटिक्स चल रही थी, टीम में कितना गॉसिप चल रहा होगा, पूरा नेशनल मीडिया इस बात को पिछले 4 दिन से लिख रहा था कि मनिका बत्रा के मैच में उनका जो चीफ नेशनल कोच है मिस्टर सौम्यदीप रॉय, ही इज़ नॉट, शी इज़ बॉयकॉटेड। मतलब वो चलो आप लोग अंदर, उधर चलो, ठीक है जाओ। तो बॉयकॉट कर रही थी वो अपने चीफ नेशनल कोच का। ये सब पॉलिटिक्स ओलंपिक्स के दौरान चल रही थी। निश्चित रूप से डिस्कशंस भी हुए होंगे, निश्चित रूप से टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई होगी। तो वो ओलंपिक खेलने गई थी या ये सारी पॉलिटिक्स करने गई थी? और ओलंपिक्स के दौरान इस पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या थी? ये इस प्रकार का, ये तो धरना प्रदर्शन हो गया ना, ये तो प्रोटेस्ट, मतलब यू वर पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोटेस्ट इन द ओलंपिक्स। आप ये पॉलिटिक्स वहाँ कर रही थी, जबकि आपको पूरा ध्यान अपना पूरा फोकस आपका स्पोर्ट्स पे होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। आप ओलंपिक में खेलने गई हैं या कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेल रही हैं? सब ये अंतर होता है ट्रेनिंग का। उनके चीफ कोच, जो उनका पर्सनल कोच था, मुझे नहीं मालूम उसने उनको क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। और जब वो ये सब कर रही थी तो उनका पर्सनल कोच वहीं टोक्यो में मौजूद था, उसने उनको नहीं बताया कि बेटा ये तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं देना। एकलव्य ने तो सिर्फ बताया जाता है कि द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति बना के वो इतना फोकस था कि उसने पूरी प्रैक्टिस की थी अपनी। तो मैं तो चलो फिर भी मौजूद हूँ ना, तुम ये मान लेना कि मेरा कोच सिटिंग देयर और वहाँ से वो मुझे, उसकी इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है, उसकी गाइडेंस मुझे मिल रही है और मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। पर्सनल कोच ने मनिका बत्रा को ये बात क्यों नहीं समझाई? उनके पर्सनल कोच का नाम अभी मैंने आपको बताया था ना, सन्मय परांजपे। व्हाट वाज ही डूइंग देयर? उन्होंने अपने स्टूडेंट को सही रास्ते पे वो क्यों नहीं लाए? व्हाई डिड ही अलाउ हिज स्टूडेंट टू प्ले दिस डर्टी पॉलिटिक्स इन ओलंपिक्स? या इसकी घटना पूरी दुनिया, इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है इस वक्त। आज हम लोग बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं कि इस वक्त हमारा देश ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और यहाँ पे ये गंदी टेबल टेनिस फेडरेशन की पॉलिटिक्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं और ये मनिका बत्रा के कारण ये हो रहा है। तो उनके कोच ने, जो पर्सनल कोच उनका है सो कॉल्ड द्रोणाचार्य, उन्होंने क्या अपने स्टूडेंट को सिखाया कि कंपटीशन के दौरान कितना फोकस्ड रहना होता है। दुनिया की और किसी चीज़ पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स करने के लिए बाद में बहुत समय है। ओलंपिक जीत के आती, गोल्ड मेडल लेके आती,
फिर उसके बाद यहाँ चाहे आके चाहे जितना भड़ास निकालती, चाहे टेबल टेनिस फेडरेशन को गरियाती, चाहे चीफ कोच को दुआ सलाम न करती, उनके खिलाफ इंटरव्यू देती, चलता। ओलंपिक्स के दौरान आपको ये गंदी पॉलिटिक्स करने की क्या ज़रूरत थी? और इससे बाकी कॉन्टिजेंट पे क्या असर पड़ा होगा? आपके बाकी टीममेट्स पे आपकी इस गंदी पॉलिटिक्स से क्या असर पड़ा होगा? और आप टेबल टेनिस की सबसे डेकोरेटेड प्लेयर हैं मनिका जी। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है अपने टेबल टेनिस के अचीवमेंट्स के लिए। और इतने डेकोरेटेड, इतने सीनियर प्लेयर का ये व्यवहार है। आपने छोटे बच्चों के लिए, जो बिगिनर्स हैं, जो आज आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे किया है? उनके लिए आपने क्या आदर्श स्थापित किए हैं आज ओलंपिक्स में? तो सीनियर प्लेयर की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ना, कि वो पूरी आने वाली जनरेशन का रोल मॉडल है। आपने उनके लिए क्या आदर्श छोड़े हैं आज? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ने जो ये निर्णय लिया है ना कि उनको रेप्रिमेंड किया जाएगा और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ये बहुत सही निर्णय है। और उनको आके बहुत सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को ये मैसेज मिले कि नहीं, डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दुनिया के किसी फील्ड में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन होती है। आपके अंदर 1 लाख टैलेंट है, अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हैं तो आपको सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। तो सब ये टेबल टेनिस फेडरेशन पे कार्रवाई करेगी। और मैं इस कदम की बहुत सराहना करता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है, और इससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिलेगा, हमारे बाकी खिलाड़ियों को सबक मिलेगा कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में ध्यान मत दीजिए। आप अपनी पूरी ताकत के साथ जहाँ गए हैं, जिस काम में आपको लगाया है, उसको परफॉर्म कीजिए। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय पड़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगली ही वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।